दोस्तों, आप सोचिए, आप आराम से घर में बैठे हैं, मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक एक न्यूज आती है। प्रधानमंत्री मोदी 8 दिन के विदेश दौरे पर निकल चुके हैं और वो भी 5 देशों में। अब इससे आपके मन में सवाल उठता है, ये 5 देश कौन से हैं? क्या वहां कुछ स्पेशल हो रहा है? और ये ग्लोबल साउथ क्या बला है जिसकी अचानक इतनी बातें हो रही है? तो चलिए सब कुछ डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इस पूरी ट्रिप की। 8 दिन 5 देश, घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। और ये कोई मामूली विजिट नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की पिछले 10 सालों में अब तक की सबसे लंबी विदेश यात्रा है। और ट्रिप की टाइमिंग देखिए, 2 जुलाई से 9 जुलाई तक, यानी 7 समंदर पार डिप्लोमेसी का मेगा टूर, जिसमें भारत का मकसद है पूरी दुनिया को दिखाना कि हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्लोबल साउथ क्या है? तो देखिए, दुनिया को अगर 2 हिस्सों में बांटे, एक होता है ग्लोबल नॉर्थ, मतलब अमीर देश, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड कंट्री, और दूसरा होता है ग्लोबल साउथ, यानी वो देश जो अभी भी विकास की ओर बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग स्टेट में, जैसे भारत, अफ्रीकी देश, लैटिन अमेरिका। और इस सब के बीच भारत चाहता है कि इन सारे देशों की एक मजबूत और एकजुट आवाज बने, ताकि दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे यूनाइटेड नेशन, WTO में भी हम अपनी हक की बात मजबूती से रख सके। और इसी एजेंडे को लेकर शुरू होती है मोदी जी की पहली मंजिल, घाना। अब जरा गौर कीजिए, 30 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना पहुंचा। इससे पहले 1995 में नरसिम्हा राव गए थे। मोदी जी जैसे ही एकरा पहुंचे, घाना सरकार ने उनका स्वागत किसी फिल्मी हीरो की तरह किया। 21 तोपों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर और संस्कृत में श्लोक पढ़ते बच्चे। सीरियसली गूज़बम्प्स वाला पल था। लेकिन यहाँ सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं था, काम की बातें भी हुई। घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा के साथ डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हुई और 4 बड़े समझौते साइन किए गए, जिसमें ट्रेड, हेल्थ, कल्चर और डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर फोकस रहा। यहाँ सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, दिया गया था। अब आप पूछेंगे, यार ये घाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सुनिए, घाना वेस्ट अफ्रीका का उभरता सितारा है। 2024 में उसकी जीडीपी ग्रोथ 5.7% रही, जो पूरे अफ्रीका में सबसे तेज थी। और भारत वहां 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रेड कर रहा है। और हाँ, घाना ने यूनाइटेड नेशंस में भारत की सिक्योरिटी काउंसिल वाली सीट को भी सपोर्ट किया है। तो रिलेशनशिप वैली में स्वीटनेस लेवल वहां के अनानस से भी ज्यादा है। तो इस मीटिंग में भारत का यूपीआई सिस्टम घाना में लाने की बात भी हुई। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां भारत पहले ही 17,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है और अब डिजिटल इंडिया की क्रांति वहां भी पहुंचने वाली है। इतना ही नहीं, घाना में भारत एक वैक्सीन हब भी बनाना चाहता है। कोविड-19 के समय भारत ने घाना को 6 लाख डोज भेजी थी। अब उसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए हम वहां हेल्थ डिप्लोमेसी को और मजबूत कर रहे हैं। दोनों देशों ने 4 महत्वपूर्ण समझौते MOU पर साइन किए। अब आप सोचोगे ये समझौते क्या थे? तो देखिए, पहला समझौता, विदेश मंत्रालय लेवल पर ज्वाइंट कमीशन बैठक की स्थापना करना। दूसरा समझौता था, पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों देश एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तीसरा समझौता कल्चरल एक्टिविटी से जुड़ा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चौथा समझौता है स्टैंडर्ड सेटिंग्स, यानी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए गुणवत्ता नियम तय करना, जिससे आर्थिक सहयोग भी बढ़ेगा। फिर आती है बारी त्रिनिदाद एंड टोबैगो की। यहाँ मोदी जी 25 साल बाद गए हैं और भाई, अब ये देश तो इमोशन से भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की 40% आबादी भारतीय मूल की है। उनके पूर्वज गिरमिटिया मजदूर बनकर भारत से गए थे और अब वहां भारत के प्रधानमंत्री को देखकर जैसे अपनापन झलक पड़ा। आज उन मजदूरों के वंशज उस देश की राजनीति, संस्कृति और इकोनॉमी चला रहे हैं। अब यहाँ पोर्ट ऑफ स्पेन में मोदी जी संसद को एड्रेस करेंगे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से मिलेंगे और भारतीय डायस्पोरा के साथ एक कल्चरल इवेंट भी करेंगे। और सबसे इमोशनल बात, इस साल वहां भारतीय मजदूरों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सोचिए कितनी दूर की सोच है इस विजिट के पीछे। भाई, इतने सालों बाद भी वो लोग अपनी जड़ों को नहीं भूले और अब भारत भी उन्हें भुलाना नहीं चाहता। यहाँ बातचीत होगी यूपीआई, कृषि, रक्षा, हेल्थ केयर और एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने की। एक और बात, प्रधानमंत्री मोदी 25 साल पहले भी त्रिनिदाद गए थे बतौर बीजेपी महासचिव, तो ये जगह उनके लिए कुछ खास है। अब त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बाद मोदी जी निकलेंगे अर्जेंटीना की तरफ। और यकीन मानिए, यह देश लिथियम के लिए वैसा ही है जैसा राजस्थान रेत के लिए है। मजे की बात है कि 60 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री अर्जेंटीना के फुल बायलैटरल विजिट पर गए हैं और वहां का फोकस होगा लिथियम माइनिंग, ऑयल गैस और डिफेंस और फिनटेक में सहयोग बढ़ाना। अब आपको पता है कि लिथियम कितना कीमती हो चुका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरियां, हर जगह उसकी मांग है और अर्जेंटीना
दुनिया के टॉप लिथियम प्रोड्यूसर में से एक है। और अगर यहाँ भारत कोई डील पक्की कर लेता है तो ईवी रेवोल्यूशन में हमारी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। साथ ही अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली को प्रो इंडिया और एंटी चाइना माना जाता है, तो ये भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक गोल्डन चांस है। और हाँ, अर्जेंटीना भी G20 का मेंबर है, मतलब दो बड़े देशों का दोस्ताना पक्के ट्रेड डील्स की तरफ जा सकता है। अब अर्जेंटीना के बाद बारी आती है इस पूरी ट्रिप के हेडलाइन इवेंट की, यानी ब्राजील में ब्रिक्स समिट की। तो अर्जेंटीना के बाद प्रधानमंत्री जी ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने जाएंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए, ब्राजील भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है लैटिन अमेरिका में। और अब ब्रिक्स सिर्फ 5 देश, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ग्रुप नहीं रहा। अब इसमें 6 नए देश और जुड़ चुके हैं, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यूएई और इथियोपिया। यहाँ चर्चा होगी ब्रिक्स के रिफॉर्म्स, लोकल करेंसी में ट्रेड, ग्लोबल साउथ की आवाज को यूनाइटेड नेशंस में मजबूत करने और टेररिज्म के खिलाफ मिलकर एक्शन लेने पर। याद रखिए, हाल ही में भारत में जो पहलगाम अटैक हुआ था और उसके बाद भारत चाहता है कि पूरी दुनिया, खासकर ब्रिक्स, इस पर एकजुट होकर पाकिस्तान पर दबाव बनाए। और सबसे दिलचस्प बात, इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स में शायद शामिल नहीं हो रहे। अगर ऐसा होता है तो 12 साल में ये पहली बार होगा कि चीनी राष्ट्रपति ब्रिक्स में शामिल नहीं हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए लाइमलाइट में आने का ये परफेक्ट मौका है। अब इस ब्रिक्स समिट के बाद प्रधानमंत्री जी की यात्रा का आखिरी पड़ाव होगा नामीबिया, एक ऐसा देश जहां से भारत ने चीतों को फिर से लाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। और ये वही नामीबिया है जहां पिछले 27 सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अफ्रीका के इस हिस्से में भारत अपनी टेक्नोलॉजी, हेल्थ और इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी को इस्टेब्लिश करना चाहता है। मोदी जी यहाँ नामीबिया की जो संसद है उसको भी संबोधित करेंगे, प्रेसिडेंट से मिलेंगे और उसके बाद भारत का यूपीआई सिस्टम यहाँ लॉन्च होगा। इसके साथ साथ भारत और नामीबिया डिजिटल, फिनटेक, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और हेल्थ में सहयोग बढ़ाने पर भी काम करेंगे। देखिए, इस पूरे अफ्रीका दौरे का खास मकसद है भारत की मौजूदगी को मजबूत करना, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सके, क्योंकि अफ्रीका में चीन ने खूब पैसा लगाया है और इसलिए भारत जो है अब वो जवाब दे रहा है अपने तरीके से। तो अगर आप अब तक ये सोच रहे थे कि ये यात्रा बस फॉर्मेलिटी है, मोदी जी घूमने गए हैं, तो शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि असल में है क्या। देखा जाए तो ये भारत का डिप्लोमेटिक पावर प्ले है। 8 दिन, 5 देश, अनगिनत समझौते और एक साफ संदेश। भारत अब सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ की एक मजबूत, जिम्मेदार और एक्टिव आवाज है। इस पूरी यात्रा को आप कह सकते हैं मोदी डॉक्ट्रिन 3.0 का ट्रेलर, जिसमें फोकस है ग्लोबल साउथ की एकता, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और एंटी टेरर कंसेंस, ब्रिक्स और G20 रिफॉर्म और सबसे जरूरी भारत की डिप्लोमेटिक लीडरशिप। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। कमेंट में बताइए कि इन 5 देशों में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार और डिटेल्ड जियोपॉलिटिकल कंटेंट लाते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।